रियल पार्ट्स ऐड हो गए तो क्या आंसर आया, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट तो सेम है दोनों का, तो ट्वाइस हो गया, राइट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन खुद लिखनी है आपने, z माइनस z कंजुगेट। ध्यान से लिखो करेक्टली, कम ऑन। z में से z कंजुगेट हटा दिया तो क्या कैंसिल हो गया, रियल पार्ट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो गए दोनों के, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है ये आंसर, नहीं इसके साथ आयोटा भी आएगा, ध्यान से ये भूलना नहीं, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा भी लगा होता है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, सपोज z is purely real। क्या कहा मैंने, सपोज z is purely real, then z कंजुगेट और z में क्या रिलेशन होगा, ऑफ कोर्स दे विल बी इक्वल। कोई प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो z कंजुगेट सेम एज z। Whenever this holds true, then z conjugate will be equal to z। Whenever this, then this, तो हम लगाते हैं इम्प्लीकेशन का साइन, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड। इनफैक्ट अगर आप अदर वे राउंड सोचो, whenever z conjugate equals z, मतलब whenever किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसी के बराबर हो, कंजुगेट ऑफ द नंबर इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ, जब भी ऐसा होगा दैट मीन्स z हैज टू बी प्योरली रियल। whenever this is there, then this must be there, मतलब अदर वे इम्प्लीकेशन भी होगी, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड एंड सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब खुद लिखना है, z is purely imaginary implies, जी whenever z is purely imaginary, तो बताओ z कंजुगेट किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव ऑफ z। कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द नंबर इटसेल्फ, एंड ऑल्सो अदर वे अराउंड, whenever conjugate of a number, complex number, equals negative of the number, then z has to be purely imaginary। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन, but these are quite helpful while solving questions, ठीक है। तो अभी आपको दिख जाएगा कैसे हेल्पफुल है, क्वेश्चंस करेंगे अभी तो यू विल ऑटोमेटिकली सी। नेक्स्ट, अच्छा सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसे मैंने एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा, ये क्या है रियल नंबर, मल्टीप्लाई करने के बाद लिया कंजुगेट, ठीक है। बताओ ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय z कंजुगेट, वो तो है ही, वही 2x प्लस 2 प्लस 3 आयटा था, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 10 प्लस 15 आयटा, 2 प्लस 3 आयटा को 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बना 10 प्लस 15 आयटा, उसके बाद लिया कंजुगेट 10 माइनस 15 आयटा,
ठीक है, उसकी बजाय आप पहले कंजुगेट ले लेते, 2 माइनस 3 आया था, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, आंसर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, so these two will always be equal. Of course, a is a real number. All right, मतलब कोई रियल नंबर अगर हो तो वो कंजुगेट से बाहर आ जाता है, कंजुगेट से बाहर निकाल सकते हो रियल नंबर को। ऑल राइट, नेक्स्ट। अच्छा, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका कंजुगेट लिया और जो आंसर आया उसका फिर से कंजुगेट लिया, तो व्हाट यू विल गेट, द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, z कंजुगेट होल कंजुगेट इसके बराबर होगा z के बराबर। राइट, नेक्स्ट। अब आगे चलने के लिए इधर देखो, सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल्स 3 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल्स 5 प्लस 2 आयोटा। ऑल राइट, आपने फटाफट इवेल्युएट करना है अपनी अपनी कॉपीज में z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। अजी कर दो इवेल्युएट, z1 प्लस z2 होल कंजुगेट कर दिया, स्टॉप। ये कैसे इवेल्युएट करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे z1 प्लस z2, तो आया z1 प्लस z2 दोनों को ऐड करा, रियल पार्ट ऐड, तो 8 प्लस 9 आएगा। फिर निकालोगे कंजुगेट, तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स, इसका कंजुगेट इक्वल्स इसका कंजुगेट, ये कितना आ गया 8, और इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स, तो माइनस 9। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए था। नेक्स्ट, यू हैव टू इवैल्यूएट z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। ये z1 है, ये z2 है, निकाल डालो सम। बोलो z1 कंजुगेट क्या आया, 3 माइनस 7 आया था, यहाँ पे क्या आया 5 माइनस 2 आया था, ऐड करो क्या आया 8 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9। ऑफ कोर्स दोनों सेम आए, वो तो होना ही था। इनफैक्ट आप जैसे मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z1 एंड z2, यू विल ऑलवेज गेट z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। बोलो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, मतलब कंजुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके बराबर होगा सम ऑफ देयर कंजुगेट। सिमिलरली z1 minus z2 whole conjugate will also be equal to z1 conjugate minus z2 conjugate। जैसे मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लो, सबके लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होंगी। ठीक है, कंजुगेट ऑफ डिफरेंस विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर कंजुगेट। राइट, अब नेक्स्ट, ध्यान इधर वापस, अजी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, फटाफट से आपने निकालना है z1 इंटू z2 होल कंजुगेट। इवेल्युएट दिस नंबर फास्ट, और जो ये इवेल्युएट कर ले वो नेक्स्ट इवेल्युएट करेगा z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। कम ऑन, इवेल्युएट दीज टू क्वांटिटीज फास्ट।
हाँ जी, कर लिया इवेल्युएट। देखो इधर, इसके लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 आपको निकालना आता है, ये आएगा 15 और प्लस 14 आयोटा स्क्वायर तो 1 और 6 आयोटा प्लस 35 आयोटा तो 1 प्लस 41 आयोटा। अब ये Z1 Z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो इसका कंजुगेट आंसर क्या है, 1 माइनस 41 आयोटा। फिर Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट क्या है, C माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 आयोटा। करेंगे तो ये 15 प्लस 14 iota square 1 and then you get minus 6 iota minus 35 iota, so minus 6 minus 35 minus 41 iota। तो फिर से ये और ये दोनों सेम आ गए। इनफैक्ट बढ़िया बात ये है, ऐसा भी हमेशा होगा, मतलब Z1 into Z2 whole conjugate will be equal to Z1 conjugate multiplied by Z2 conjugate. This will be always true. Conjugate of product equals product of conjugates. And similarly, last property अपने आप लिख दो, एक बची है, come on, write down. लिखो लिखो फटाफट, Z1 over Z2 whole conjugate इसके बराबर होगा Z1 conjugate over Z2 conjugate। ऑलराइट, मैं बोल रहा हूं, अगर दिख नहीं रहा तो लिख लो, Z1 conjugate divided by Z2 conjugate। मतलब conjugate distributes over addition, subtraction, multiplication as well as division। ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग कर दिया, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट प्लस कंजुगेट ऑफ सेकंड, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कंजुगेट ऑफ सेकंड, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट इनटू कंजुगेट ऑफ सेकंड, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ सेकंड। सिंपल, ठीक है। तो अब देखते हैं इन ऑब्जर्वेशंस का यूज क्वेश्चंस में कैसे करना है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ याद रखने वाली चीज है ही नहीं, ये तो सारी खुद ही लिखी है आपने, तो नो नीड टू रिमेम्बर, याद तो है ही। आगे राइट डाउन, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच z plus z conjugate equals 4 and z minus z conjugate equals 6 iota। z plus z conjugate equals 4 and z minus z conjugate equals 6 iota। कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखो, लिख दिया, स्टॉप, आंसर। भाई z लिखने के लिए आपको चाहिए रियल पार्ट। अच्छा, z प्लस z कंजुगेट किसके बराबर है, ट्वाइस द रियल पार्ट। ये देखो, तो ट्वाइस रियल पार्ट इज 4, तो रियल पार्ट क्या है 2 प्लस z माइनस z कंजुगेट क्या होता है, ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनटू आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 3, आंसर क्या आया 3 आयोटा। कई स्टेप से लिख रहे हो इसमें भी, 2 प्लस 3 आयोटा आंसर था, सीधा दिख रहा था यहाँ से। नेक्स्ट, गिवन z1 इक्वल्स 9 प्लस 8 आयोटा, z1 equals 9 plus 8 iota and z1 plus z2 whole conjugate
equals 15 minus 6 iota. Write the value of Z2. Z1 is 9 plus 8 iota. Z1 plus Z2 whole conjugate is 15 minus 6 iota. You have to write the complex number Z2. ठीक डाला? स्टॉप स्टॉप स्टॉप. हाँ जी देखो, अब यहाँ पे है कंजुगेट ऑफ सम. तो आपको पता है कंजुगेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट. अलग अलग हो गया. Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इक्वल्स 15 माइनस 6 आएगा. अब Z1 कंजुगेट क्या है, 9 माइनस 8 आएगा प्लस Z2 कंजुगेट इक्वल्स 15 माइनस 6 आएगा. इसकी साइड चेंज करी तो Z2 कंजुगेट क्या आ गया आपके पास, 15 माइनस 9 6 एंड 8 आएगा माइनस 6 आएगा इज प्लस 2 आएगा. अच्छा Z2 कंजुगेट ये है, Z2 निकालना है, क्या करें, टेक कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स. क्या आ गया, Z2 इक्वल 6 प्लस 2 आएगा का कंजुगेट 6 माइनस 2 आएगा. दिस इज द आंसर. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन. नेक्स्ट, गिवन Z1 इक्वल्स 5 प्लस 6 आयोटा. Z1 equals 5 plus 6 iota. Write the complex number Z2. Write the complex number Z2 such that Z1 into Z2 whole conjugate equals 3 minus 28 iota. Z1 is 5 plus 6 iota. Z1 into Z2 whole conjugate is 3 minus 28 आयोटा. आपने लिखना है Z2. फटाफट लिख डालो, निकालो. यस, स्टॉप. भाई अब Z2 निकालना है. यहाँ पे देखा कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट इसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट. पहले का कंजुगेट मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का कंजुगेट इक्वल्स 3 माइनस 28 आयोटा. अब Z1 तो पता है, वो पुट कर दिया, तो Z1 कंजुगेट क्या आ गया, 5 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय Z2 कंजुगेट इक्वल्स 3 माइनस 28 आयोटा. तो Z2 कंजुगेट इक्वल्स 3 माइनस 28 आयोटा होल अपॉन 5 माइनस 6 आयोटा. अब ये आपको इवैल्यूएट करना आता ही है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 5 प्लस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड. ठीक है, देन सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर. ऑफ कोर्स Z2 कंजुगेट आएगा, टेक कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स एंड सिंप्लीफाई. आंसर आएगा आपका Z2 equals 3 plus 2 iota. ठीक है, तो आंसर निकाल लेना. नेक्स्ट पढ़े आगे. हाँ जी, मैं बोर्ड पे लिखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन.
suppose you are given a plus b iota multiplied by c plus d iota equals x plus y iota. A plus b iota into c plus d iota equals x plus y iota, right? You have to express a minus b iota into c minus d iota in terms of x and y. इसको किसकी टर्म्स में लिखना है? x एंड y की टर्म्स में लिख डालो. इससे आसान तो हो ही नहीं सकता. अजी इधर a प्लस बी आया है, ये बनाना है. कैसे बनेगा? टेक कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स. अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इनके कंजुगेट्स भी इक्वल होंगे. अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी, कंजुगेट ऑफ फर्स्ट, तो a प्लस बी आयटा का कंजुगेट और कंजुगेट ऑफ सेकेंड, तो c प्लस डी आयटा का कंजुगेट इक्वल्स x प्लस वाई आयटा का कंजुगेट क्या हो गया? x माइनस वाई आयटा, राइट. अब a प्लस बी आयटा कंजुगेट क्या है? a माइनस बी आयटा. इसका कंजुगेट क्या है? c माइनस बी आयटा इक्वल्स x माइनस आयटा. क्या आया आंसर? बोलो. इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई? ये दिस इज द आंसर. इन फैक्ट x माइनस वाई आयटा इज योर आंसर. नेक्स्ट, you are given a plus b iota upon c plus d iota equals x plus y iota. All right, and you have to express a minus b iota over c iota plus d in terms of x and y. Yes, come on, express. निकाल डालो आंसर. Answer is minus y minus x iota. This is the answer. अरे ऑल राइट. अब देखो इधर फिर से ये रिलेशन आपको गिवन था. इसमें था a प्लस बी आयटा, हमें चाहिए a माइनस बी आयटा. सो टेक कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स. होल कंजुगेट, यहाँ पे भी होल कंजुगेट, राइट. अब कंजुगेट ऑफ रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके बराबर होता है कंजुगेट ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का कंजुगेट बोलो क्या आया? a माइनस बी आयटा अपॉन डिनोमिनेटर का कंजुगेट c माइनस बी आयटा इक्वल्स इसका कंजुगेट x माइनस वाई आयटा. ऑल राइट.
अब क्या करें, आ गया आंसर। हमें वैल्यू चाहिए थी a माइनस बी आयोटा ओवर सी आयोटा प्लस डी की, हमारे पास बना c माइनस डी आयोटा। ठीक है, कोई बात नहीं, c के साथ क्या बनाना है, आयोटा। तो आप एक काम करो, डिनोमिनेटर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा तो आयोटा को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, दिस गिव्स यू आयोटा इनटू a माइनस बी आयोटा ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई, सो c आयोटा माइनस d आयोटा स्क्वायर, तो क्या बन गया, प्लस d इक्वल्स x माइनस वाई। a माइनस बी आयोटा बन चुका है, c आयोटा प्लस d बन चुका है, आयोटा एक्स्ट्रा है तो आयोटा की साइड चेंज करो, ये कहाँ हो गया, नीचे चला गया आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर लो, इनटू आयोटा ओवर आयोटा, सिंप्लीफाई, आंसर। ये इतना सा स्टेप था, सोच लिया था ना, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते। नेक्स्ट, गिवन x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स p प्लस क्यू आयोटा ओवर p माइनस क्यू आयोटा, इवेल्युएट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इवेल्युएट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल्स पी प्लस क्यू आयोटा ओवर पी माइनस क्यू आयोटा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। as fast as you can। अच्छा इतना सोच लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है, क्या कंजुगेट से कुछ मदद मिलेगी, एक्स प्लस वाई आयोटा का इसका कंजुगेट क्या होता है, एक्स माइनस वाई आयोटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन तो गया, कैसे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही बनेगा। ठीक है, कंजुगेट से मदद मिलेगी। कमान लिख दो आंसर, अब कुछ नहीं बचा, लिखो लिखो फास्ट। आंसर इज 1 1 है आंसर। कैसे, देखो इधर, भाई एक्स प्लस वाई आयोटा है, हम बनाना चाहते हैं कंजुगेट, तो टेक कंजुगेट ऑन बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का कंजुगेट इक्वल्स राइट हैंड साइड होल कंजुगेट, राइट। अब इसका कंजुगेट क्या होता है, एक्स माइनस वाई आएगा इक्वल्स कंजुगेट की प्रॉपर्टी, कंजुगेट ऑफ न्यूमरेटर, तो p माइनस क्यू आएगा ओवर कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर p प्लस
क्यू आयोटा। अरे ऑल राइट, बस अब यहाँ पे है x प्लस वाई आयोटा, यहाँ पे है x माइनस वाई आयोटा, और हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, x प्लस वाई आयोटा होल इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इक्वल टू राइट साइड मल्टीप्लाइड बाय राइट साइड, so p प्लस क्यू आयोटा ओवर p माइनस क्यू आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इसकी राइट हैंड साइड p माइनस क्यू आयोटा ओवर p प्लस क्यू आयोटा। ऑल राइट, अब तो सिंप्लीफिकेशन हो ही गई, p प्लस क्यू आयोटा पूरा पूरा कैंसिल, ये भी इससे पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, ऐसे भी कंजुगेट का यूज होता है। नेक्स्ट, गिवन 1 अपॉन a माइनस b आयोटा इक्वल्स, यहाँ से नोट कर सकते हो 1 अपॉन a माइनस b आयोटा इक्वल्स 7 प्लस आयोटा इंटू c माइनस 4 आयोटा होल अपॉन आयोटा माइनस रूट 7। You have to evaluate a square plus b square। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, बताओ। बहुत सारे तरीके हैं, एक तो तरीका है इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए और बी निकाल लो, फिर ए की वैल्यू पुट करो, फिर बी की वैल्यू पुट करो, आंसर।